हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो आने वाली आरओ एआरओ की परीक्षा है, सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी। तो उसमें हिंदी के 60 अंकों का जो है वो प्रश्न जो है हिंदी के व्याकरण से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेकिन उसमें किसी परीक्षा विशेष का नाम मैंने नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जीके हैज गॉट स्काई लिमिट, आसमान की जैसे कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार से जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो जो हमारे पुराने वीडियो हैं वो वीडियो मैंने तमाम तरह के फैक्ट्स पर बनाए हुए हैं कि अगर आपको किसी भी तरह के फैक्ट से रिलेटेड फैक्ट चाहिए तो आप उसको पढ़िए, किसी भी कंपटीशन में आप जाइए तो आप वहां पे सफल हो सके हैं। तो आइए, हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट यहां पर है वह है तत्सम। देखिए, संस्कृत में तत् का मतलब होता है वह, दैट, और तत्सम अगर आप इसका विच्छेद करते हैं तो देखते हैं कि तत्सम मतलब वह या मतलब उसके समान शब्दों का उच्चारण वर्तनी संस्कृत भाषा के अनुसार होता है, अर्थात ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। तत्सम मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है कि जो भी शब्द हम बनाते हैं वह शब्द जो है उनमें अगर म है तो उसका उच्चारण म ही हम करेंगे, क है तो उसका उच्चारण क होगा। मतलब क्या है कि जो वर्तनी या जो स्पेलिंग लिखी गई है ठीक उसी तरह से हम उसका उच्चारण करते हैं, वह क्या होता है, तत्सम। दूसरी तरफ से क्या होता है, अब तद्भव, इसको मैंने लिखा है कि उससे उत्पन्न, तद्भव जो उससे, भाव जो उससे उत्पन्न हुआ है वो क्या है, तद्भव। और वो तद्भव किससे उत्पन्न हो रहा है, वो तत्सम से उत्पन्न हो रहा है। ये लिखा है, यह हिंदी भाषा के आधार पर बनता है, समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी होता रहता है। जैसे अब देखिए, तत्सम क्या है, अग्नि है। हम सामान्य भाषा में अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि आग जलाई गई है, आग जलाया जाता है, आग जलाया जाएगा। मतलब क्या, समय परिस्थिति के अनुसार जो है हिंदी भाषा में उसी का जो रूप बदल करके क्या आ गया, वो आग आ गया। अमृत, अमृत क्या है, अमृत मूल संस्कृत की भाषा है, जो कि इसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, जो जैसे है उसका उच्चारण उसी रूप में हम कर रहे हैं, और जो उसका स्पेलिंग है, जो उसकी वर्तनी है, उसके आधार पर ही हम करें। हम अत्यमित नहीं कहेंगे, हम जब भी बोलेंगे अमृत ही बोलेंगे, और उसका तद्भव अमृत है। जैसे दूसरी का अष्ट संस्कृत में है, उसको हम आठ कहते हैं। आम, आम सामान्य भाषा में हम बोलते हैं कि आम खा रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो आम्र है। आपने देखा होगा आरती उतारते हैं तो कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावत, मतलब मूल भाषा क्या, संस्कृत क्या हमारी है, वो है कर्पूर, लेकिन सामान्य रूप में बोलते हैं हम कपूर। आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर ये होता है कि फला धाम के जो कपाट बंद कर दिए गए हैं, तो कपाट मतलब क्या, किवाड़, गेट बंद कर दिया जाता है। कि इस समय आपने देखा केदारनाथ, बद्रीनाथ, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ना होता है वहां किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि उस समय जो है दर्शनार्थी वहां पर नहीं जा सकते, उनके लिए खतरा बना हुआ है। तो कपाट को क्या कहते हैं, किवाड़ कहते हैं। गृह, गृह क्या है, गृह को हम घर कहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा को चांद कहते हैं, नापित को नाई कहते हैं, दुग्ध को दूध कहते हैं। इसमें आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि जो हमारा संस्कृत रूप है, उसी संस्कृत रूप से भी जो शब्द निकल के हिंदी भाषा में जिस तरीके से हम सामान्य रूप में प्रयोग करते हैं वो उसका उद्भव है। इसीलिए कहते हैं कि तत्सम, मतलब पहला तो समान है। अगर दुग्ध है तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, वी कांट मेक एनी चेंज इन दैट दुग्ध। दू है तो द है, तो उ की मात्रा आधा ग है तो ध है, लेकिन जब वो हिंदी भाषा में आया है तो वही दूध हो गया है। तो स्पष्ट है कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है, कि तत्सम समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन उसी से जब निकल करके हिंदी भाषा में शब्द आता है तद्भव, जो उससे उद्भव हुआ है तो वो तद्भव हो जाता है, जिसके के अनेक उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ पर एक ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि मैंने कुछ उदाहरण को समझाने के लिए आपको दिया हुआ है,
आपको जब परीक्षा में जाना है तो जितना भी आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जितने भी इसके तद्भव तत्सम के तद्भव देख सकते हैं, उन सबको पर ही अपना ध्यान केंद्रित करिएगा, जिससे कि, क्योंकि ये नहीं है कि केवल इतने पूछे जा सकते हैं, तमाम तत्सम स्वरूपों के तद्भव हैं, तो जितना भी आप ज्ञान अर्जित करेंगे एग्जाम में जो है, परीक्षा में जब भी जाएंगे तो उसमें से कोई भी पूछा जाएगा तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि इसको यही कहा जाता है। ये सामान्य भाषा से आप देखे होंगे, नापित, नापित को कोई नहीं समझता, चंद्र तो सामान्य सी बात है, लेकिन नापित को नाई कहते हैं, ये आम लोग नहीं जानते हैं। ठीक, अब आता अनेकार्थी। अनेकार्थी, इसको अगर आप अनेक करेंगे फिर अर्थी, मतलब क्या, अनेक अर्थों वाले शब्द, ऐसे जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। स्पष्ट है कि शब्द तो वही है लेकिन उसके अर्थ अनेक है। जैसे सामान्य भाषा में आप क्या बोलेंगे, कहीं आप जाएंगे तो आप टीचर को या कोई भी कोच आपका कहेंगे हमारे गुरुजी हैं, ठीक, तो वहां पे गुरुजी कौन हुए, टीचर, कोच, मतलब हुएवर इज टीचिंग यू। दूसरी तरफ क्या है, शिक्षक हो गया, गुरु से बृहस्पति ग्रह को भी कहा जाता है। अब गुरु का मतलब भार भी होता है। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि कोई चीज खींचने वाली होती, भार जो होती है, तो उसको आदमी कहता है कि ये गुरुवाणी है, इसमें बहुत ज्यादा उनकी जो वाणी में है गंभीरता है, तो उसको कहते हैं कि ये वाणी जो है गुरुत्व लिए हुए है, उनके बातों में ग्रेविटी है। इंग्लिश में लोग बोलते हैं कि यार उसने जो कुछ भी बोला है उसके अंदर ग्रेविटी है, उसके अंदर भार है। ठीक, अब जैसे अंबर है, तो अंबर क्या है, अंबर को आकाश भी कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं, अमृत भी। मतलब क्या है, एक ही अंबर शब्द है लेकिन इसके अनेक स्थानों पर इसको अनेक तरीके से प्रयोग किया जाता है। जो साहित्यकार होते हैं, कई अंबर को अगर उनको आवश्यकता पड़ी कि आकाश के रूप में, तो उन्होंने अंबर का प्रयोग किया, तो वहां पर उसका अर्थ आकाश हो गया। किसी साहित्यकार को आवश्यकता पड़ी कि हमें वस्त्रों का वर्णन करना है, उसने भी अंबर का प्रयोग कर दिया, तो वहां पर किसी ने अमृत का प्रयोग किया। इसी तरीके से अंतर, अंतर को क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा कि 10 और 5 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 5 का अंतर है। इसका मतलब क्या है कि 10 से 5 को हटाएगा तो जो शेष बचा वो क्या है, अंतर है। तो यहां पर देखिए गणितीय भाषा में अंतर का मतलब क्या होगा, शेष। दूसरा ये होता है, हम कहते हैं कि हमारे और उनके मकान के बीच में कितनी दूरी, कोई का 500 मीटर का है, तो वो डिस्टेंस को बता रहा है, आपके बीच के अंदर जो गैप है, डिस्टेंस है, उसको स्थापित करा है। लेकिन शब्द क्या है, अंतर। फिर भेद, भेद मतलब क्या, भेद, हम कहते हैं कि हमारे उनके विचारों में काफी भेद है, मतलब हमारे जो विचार हैं वो फला के विचारों से मेल नहीं खाते हैं, हमारी जो दार्शनिक सिद्धांत है वो उनसे अलग है, तो वहां पर क्या होता है, भेद। लेकिन शब्द उसके लिए क्या प्रयोग किया गया है, अंतर। अब आते हैं हम विलोम के तरफ। विलोम सामान्य रूप से भी आदमी सभी समझते हैं कि विलोम क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि रात है, तो रात में आपको समझ में आया कि अंधकार है, वही दिन है तो प्रकाशमान है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश उस अंधकार का उल्टा है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं इसका विलोम है। तो कुछ उदाहरण मैंने दे दिया, यदि धूप अगर है तो आदमी धूप, गर्मी में आप जा रहे हैं तो आप कहेंगे हमें छांव की आवश्यकता है, जहां पे कि धूप नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो उल्टा है। जाड़े में आप जा रहे हैं तो अब आप धूप की आवश्यकता महसूस करते हैं जिससे कि आपको गर्मी मिल सके, तो उल्टा है। किसी को हर्ष होता है, घर में किसी को पुत्र पुत्री प्राप्ति हुई तो हर्ष का विषय होता है, किसी के घर कोई घटना घटित हो गई, असामान्य सी घटना, तो आदमी कहता है उनका परिवार शोकाकुल है, तो वो क्या, उसका विरोध है, शोक। कोई चीज पूर्ण है, पूरी तरीके से है, तो वो क्या है, पूर्ण है। हमने कहा कि हमें 100 किताबें चाहिए, मैंने ऑर्डर दे दिया, वो 90 लेकर के आया, मैंने गिना, हमने कहा भाई अभी तो ये अपूर्ण है, उसने कहा कैसे, हमने कहा मैंने तो 100 की मांग किया था और इसमें 10 अभी कम है, इसका मतलब है कि जो भी सप्लाई है, जो आपूर्ति की गई है वो अपूर्ण है। तो इस तरीके से आपने देखा कि विलोम क्या होता है। पर्यायवाची, पर्याय का मतलब क्या होता है कि वास्तव में पर्यायवाची, जो उसके बदले में किसी चीज, पर्याय का मतलब क्या है, जो उसके बदले में वाचन किया जा सके, बोला जा सके, किसी शब्द के बारे में कोई भी चीज है उसका जो पर्याय है, उसका वाचन कर सकते, वो होता है पर्यायवाची। तो उसको मैंने लिखा हुआ है, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची कहलाते हैं।
वही बात तो आ गई सामने कि हम उसके बदले दूसरे शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमें पानी की आवश्यकता हुई, मैंने किसी से कहा भाई हमें एक गिलास जल ग्रहण करवाइए, तो समझ गया कि इनको पानी चाहिए। किसी को नहीं जल का मालूम है, उसने पानी भी मांग लिया। किसी ने कहा कि नीर की आवश्यकता है, किसी ने कहा अम्ब की आवश्यकता है। उसी तरह के सूर्य है, किसी ने कहा भगवान दिवाकर का दर्शन हमने किया, सूरज महाराज का हमने दर्शन किया। इसी तरीके से क्या है, कई इनके शब्द आदित्य भगवान, भगवान भास्कर, रवि, सूर्य के अनेक है, क्या है, पर्यायवाची है। ठीक इसी प्रकार से अब आते हैं वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी। अब देखिए क्या है वाक्य, क्या होता है, जो कोई भी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं जहां पर मैंने पूर्ण विराम दे दिया अपनी बातों को, वो क्या हुआ, एक वाक्य बन गया। मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, वाक्य है, सेंटेंस है। ठीक है, तो अब इसे देखिए कई शब्दों कई वर्तनी को मिलाकर के बनाया गया है। तो क्या है, शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको रहा हूं पढ़ा, आप तो समझ जाएंगे, लेकिन ये अशुद्ध है क्योंकि शब्दों का सार्थक क्रम नहीं बन रहा है। या मैं भी नहीं, ये भी मैं नहीं कह सकता हूं कि पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सार्थक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब उनका कि सार्थक तारतम्य होना चाहिए। ये कोई नहीं कहेगा कि आप जो है गाड़ी में बैठ करके नाश्ता पानी करने के बाद जो है आप नहा लीजिएगा फिर खाना खा लीजिएगा। क्या मतलब, वाक्यों का क्रम ही बदल गया। ठीक, इसी का उदाहरण मैंने दिया है, आज सीता विद्यालय नहीं आई है, ये पूर्ण है। हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि आज विद्यालय सीता नहीं आई है, अर्थ तो समझ जाएंगे, लेकिन शब्दों का सार्थक मेल नहीं है, क्रम सार्थक नहीं है, न तो वर्तनी की बात है। श्याम पढ़ाई करता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि श्याम करता है पढ़ाई, क्योंकि ये शब्दों का सार्थक क्रम नहीं होगा। तो ये क्या बनता है, जो सार्थक शब्दों का मेल बनता है, अब बनने के बाद एक इकाई बन जाती है, एक यूनिट बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब वर्तनी क्या है, स्पेलिंग इंग्लिश में क्या होता है, हम कहते हैं कि DOG डॉग, तो डॉग क्या है, DOG डॉग, कुत्ता, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसी को हिंदी में लिखें, हम इसको ऐसे कुत्ता लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को कहें कि भाई हम इसको ऐसे नहीं लिख करके, हम चाहते हैं कि ऐसे लिखें, पहले लिखे त लिखे, फिर ऐसे हम कुत्तता कर दें, तो क्या ये सही होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वर्तनी ऐसी बनाएगी, क में छोटा उ का मात्रा होगा, आधा त होगा, फिर त के बाद आ की मात्रा होगा, ये इसका सही क्रम है। जैसे कि हमने कहा कि अगर DOG है तो ये डॉग है, लेकिन अगर हमने कहा कि DGO तो ये तो कोई क्रम बना ही नहीं। ठीक उसी तरीके से जो वर्ण का कोई क्रम होता है उसको क्या कहते हैं, वर्तनी। किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी कहते हैं, प्रयुक्त वर्णों के क्रम। अब देखिए वर्णों का क्रम क्या है, वर्णों का क्रम यही है। यहां पर क्या होता है कि भाषा के उच्चारित रूप को उसी शब्द में लिपिबद्ध करना है। कुत्ता, यहां पर क्या होता है, कुत्ता, तो कुत्ता तो कोई चीज है नहीं, क्योंकि वर्तनी मतलब यहां की जो स्पेलिंग हिंदी की है वर्तनी, उसका क्रम बदल गया। ठीक, विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण, विशेषण शब्द सामान्य सा आप लोग सुना होगा ना कि भाई आदमी कहता है इनकी विशेषता है, तो विशेषता है तो क्या है, वो विशेषण ही है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो पहले हम समझे संज्ञा क्या है। हमने कहा राम खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो राम के बदले में जो शब्द हमने प्रयोग किया है वो क्या है, वह, तो वह क्या है, सर्वनाम है। इंग्लिश में बोलते हैं नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक, क्या है, मतलब है तो चीज वही, लेकिन जब हम बता देते तो आदमी ये समझ जाता है कि नहीं ये राम के बारे में बात करते हैं।
लेकिन जब कभी हम कहते हैं कि वह खाना खाता है, अब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। माना कि शब्दों को हमने प्रयोग किया है, लेकिन वहां बहुत चीजें क्लियर नहीं पाए कि वह मैंने किसके लिए प्रयोग किया है। वह राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, घनश्याम भी हो सकता है। लेकिन जब हमने राम घनश्याम किसका नाम ले लिया तो निश्चित रूप से वो संज्ञा हो गया, और उनके बदले में जो शब्द हमने प्रयोग किया वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो कहता है कि इनकी विशेषता, हमने कहा भगवान राम एक महापुरुष थे, तो हमने भगवान राम या केवल राम ही हम कहें, राम एक महामर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो तो क्या है, संज्ञा है। लेकिन जब उनकी तारीफ करते हैं, जब उनकी विशेषता करते हैं, जब उनकी प्रशंसा करते हैं, तो हम कहते हैं वो एक क्या है, महापुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ये उनकी विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पे संज्ञा कौन हो गए, राम हो गए। फिर हमने कहा वह एक अच्छा खिलाड़ी है, वो एक बहुत तेज गेंदबाज है। तो तेज गेंदबाज कौन है, वह है, हमने नाम नहीं लिया। बाद में हमने भले ही कह दिया कि वह ब्रेटली एक बहुत तेज गेंदबाज है, शोएब अख्तर एक बहुत बड़ा तेज गेंदबाज है, लेकिन हमने जब वह किया तो वह हम समझ रहे हैं किसी बारे में है, अगर आप जानते तो समझ जाएंगे कि मैं किसकी व्याख्या कर रहा हूं। लेकिन अगर सिंपली मैंने साधारण रूप में कर दिया कि वह तेज गेंदबाज है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, उसकी गुणों को जो बताता है, वो क्या होता है, वह है विशेषण। अब आता है विशेष्य। विशेष्य क्या है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। मतलब क्या हुआ, क्या इसका तात्पर्य है कि हमने कहा कि रामचंद्र जी एक महापुरुष थे, वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो यहां पर विशेष कौन है, भगवान राम है, क्योंकि मैं उनके बारे में कह रहा हूं। विशेष कौन हुआ, जिसके बारे की विशेषता बताई जा रही है, वह क्या हो गया। तो इसी तरीके से कई आदमी विशेषता बता सकता है कि वह वीर है, वो दयालु है, वो लंबा है, वो गोरा है, वो बहुत छरहरे बदन का है। लेकिन तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको तत्सम, तद्भव और एकार्थी, पर्यायवाची, वाक्य, वर्तनी, शुद्ध, विशेष और विशेषण सबके बारे में मैंने व्याख्या करने की कोशिश किया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सलाह अवश्य देना चाहूंगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप जितने भी ज्यादा से ज्यादा शब्दों को इस्तेमाल कर सके, प्रयोग कर सके, सीख सके, वही आपको सहायक होगा। ये नहीं है कि जैसे सामान्य रूप से हम कुछ शब्दों के पर्यायवाची भी जानते हैं, कुछ के विलोम भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारी आम दिनों की बोलचाल की भाषा। सबका दिन का तो रात होता ही है यार, हर्ष का तो शोक होता ही है। लेकिन परीक्षा में कभी कभी ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि आम भाषा से, तो इसके लिए आपको जितने भी ज्यादा शब्द है उनको आप कंठस्थ करिए, जिससे कि परीक्षा में सफल हो सके। अगली वीडियो में मैं किसी अन्य टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।